वतन से मोहब्बत इंसान के खमीर में शामिल होती है। वो वतन से दूर जितनी भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, मगर ज़िंदगी के कुछ मौके ऐसे ज़रूर आते हैं जब अपने वतन की कमी शिद्दत से महसूस होती है। ईद और त्यौहार ऐसे ही मौके होते हैं जब ना चाहते हुए भी इंसान बेसाख्ता अपने प्यारों के साथ गुजारे वक़्त को याद करने पर मजबूर ही नहीं बल्कि इनकी कमी को महसूस करके उदास हो जाता है। तरक्की याफ्ता और बड़े शहरों में अगरचे सारे सुख मौजूद होते हैं, मगर अपनों के साथ गुजारी ईदों की कुछ चीज़ों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, पाकिस्तान का शुमार इन इस्लामी ममालिक में होता है जहां पर ईद के त्यौहार का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है और इस मौका पर नए कपड़े बनाकर पहनने का रिवाज भी सदियों से राइज है। मगर एक ख़ास बात जिसकी कमी परदेश में ही जाकर महसूस होती है वो है लिबास की छोटी छोटी चीज़ें, जैसा कि नई जराबों का एहतमाम करना। परदेश में नए कपड़े तो सब ही खरीद के मौके पर पहन लेते हैं, मगर इन छोटी छोटी चीज़ों के नए होने का एहतमाम घर के बड़े बूढ़े ही करते हैं, जिनकी कमी ईद के दिन बहुत बुरी तरह महसूस होती है। जबकि परदेश में ईद की नमाज के लिए जाएं तो लोग पुराने जूते या कपड़े पहन कर आपसे ईद मिलते हैं, तो आपको वतन की ईद बहुत ज़्यादा याद आती है। नंबर 2, अगर आप किसी इस्लामी मुल्क में हैं तो वहाँ पर तो ईद के मौका पर ईद की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, मगर अगर आपकी ईद किसी ऐसे देश में है जो कि इस्लामी नहीं तो फिर तो ईद का दिन भी आम दिनों की तरह होता है। अगर आप छुट्टी ले भी लें तो बाकी सारे लोग अपने अपने कामों पर जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता और छुट्टी घर में बैठकर तनहा गुजार दी जाती है। इस सूरत हाल में वतन में गुजारने वाला ईद का दिन और इसकी गहमा गहमी बहुत याद आती है। अजीज़ों की आमद और लजीज पकवान सब बहुत याद आते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ईद कुर्बान की रौनक दुनिया के तमाम हिस्सों से बहुत मुख्तलिफ होती है। हर गली और हर घर के सामने सजे सजाए कुर्बानी के जानवर नज़र आते हैं, जिनको घुमाने का खास एहतमाम किया जाता है। गली मोहल्लों के तमाम नौजवान अपने अपने जानवरों को नहला धुला कर सजा कर इनकी वॉक करते हैं। ऐसा मुजाहिरा दुनिया के किसी और हिस्से में देखने में नहीं आता। इसी वजह से वतन से दूर प्रदेश में बैठकर इन नज़ारों की कमी बहुत महसूस होती है। नंबर 4, ईद कुर्बान के दिन एक कसाई की तलाश शेर लाने के मुतरादिफ होती है। परदेश में ये सारा काम ऑनलाइन होता है। मुकर्रर वक़्त पर साफ सुथरा कटा हुआ गोश्त घर पर आ जाता है, मगर जो मज़ा कसाई को ढूंढ कर पकड़ कर लाने और खुद छुरी चलाकर ज़बह करने में है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसके बाद कलेजी को फ़ौरन निकाल कर पकाना और इससे रोज़ा खोलना भी एक ऐसी नेमत है जिसकी कमी परदेश में रहने वाले परदेसी भाई बहुत महसूस करते हैं। नंबर 5, कुर्बानी के बाद इस गोश्त से बनाए जाने वाले मज़े के पकवान और अजीज़ दोस्तों के साथ मिलकर बारबेक्यू का एहतमाम करना भी पाकिस्तानियों का ही तरीका है। हर गली मोहल्ले से उठती बारबेक्यू की महक ईद कुर्बान की एक ख़ास पहचान है, जिसकी असल कमी परदेश में बैठे हुए लोगों को ही महसूस होती है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये परदेसी भाइयों के लिए एक छोटी सी काविश आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।